आज के दिन स्टॉक मार्केट में रियल टर्म्स में त्राही त्राही हुई। मुझे तो खुद को याद नहीं कितने समय बाद मैंने ये वर्ड त्राही त्राही यूज किया है, पर जेन्युइनली आज के दिन मार्केट में त्राही त्राही मची। स्मॉल कैप इंडेक्स 5% से ऊपर फॉल हुआ, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास फॉल हुआ। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉल हुए आज के दिन उसे कैलकुलेट करोगे तो सितंबर 2022 के बाद आज के दिन का जो फॉल हुआ है वो वन ऑफ द स्केरियस्ट फॉल है, तो ऑब्वियसली आपको टेंशन होना लाजमी है। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन यह आता है कि ये फॉल और कितना जा सकता है और कितना डीप हो सकता है और कितने समय तक के लिए चल सकता है। इन चीज को समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो अभी मार्केट में आज के दिन फॉल आया है इसके पीछे का कारण क्या है। कारण एक्सप्लेन करते हैं, पीछे का एनालिसिस आपको अपने आप समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड को कहा है कि भैया तुम अब लमसम लेना स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में बंद करो। देखो, ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा पर इनडायरेक्टली बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया है कि अब से आने वाले समय में थोड़े समय के लिए जब तक ये वैल्यूएशन ठीक नहीं हो जाते स्मॉल कैप और मिड कैप में आप लमसम नहीं लोगे। एसआईपी भी कंट्रोल्ड अमाउंट के साथ लोगे। ऐसा नहीं कि 10-10 लाख रुपए महीने की एसआईपी को इन्वेस्टर चला रहा है, नॉट पॉसिबल। कंट्रोल्ड एसआईपी के साथ ही आप निवेश ले सकते हो निवेशक का, क्योंकि वहां पे अगर निवेशक को लॉस हुआ तो बड़ा लॉस हो सकता है। सेकेंड, उन्होंने क्या कहा, हर एक म्यूचुअल फंड को कहा है कि 15 मार्च से पहले पहले आप कितना सस्टेनेबल कर सकते हो, कभी भी रिडम्पशन का प्रेशर आ जाए आपके ऊपर, ये डेटा मेरे सामने प्रेजेंट करो। सपोज करते कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें एक दिन अचानक से 30% निवेशक आ जाए और कहे कि भैया आप तो हमारा पैसा वापस दो, तो ऑब्वियसली अगर वो वहां पे रिडम्पशन लेगा तो बहुत इंपैक्ट आएगा, बिकॉज इंपैक्ट कॉस्ट काफी हाई होती है एग्जिट करते समय स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। इसी का एनालिसिस मांगा है सेबी ने। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो लोग कोशिश करेंगे कि उनका कैश कंपोनेंट अच्छा रहे, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये भी आ रहा है कि एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा। अब इससे क्या इंपैक्ट होगा, देखो मार्केट क्या चाहता है कि इलेक्शन में कंटिन्यूटी बनी रहे। अभी ये मार्केट को सर्टेनिटी हो रखी है, जिस तरीके से मार्केट अभी चला है कि बीजेपी आ रही है इस बार इलेक्शन में जीत के, ये मार्केट को सर्टेनिटी है, पर कितनी सीट से आ रही है ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्या 400 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस 400 पार करने में हो सकता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला इशू एक बड़ा बन जाए या फिर एक हर्डल आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन रिसीव होता है, यूजुअली डोनेशन मैक्सिमम रिसीव होता है रूलिंग पार्टी में। अभी आज के दिन रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो ऑब्वियसली बीजेपी को मैक्सिमम डोनेशन रिसीव हुआ है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है एसबीआई को कि किसने कितना कितना डोनेशन करा है, सारा का सारा डेटा डिस्क्लोज करो, तो क्या इस डेटा की वजह से लोगों का बायसनेस चेंज हो जाएगा, या फिर वो कहेंगे कि देखो इस बड़े बिजनेसमैन ने इस सरकार को इतना हेल्प किया इसलिए इस बिजनेसमैन का ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे कुछ इंडिकेशन लगा के कुछ क्रिस क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से सरकार की कुछ सीटों पे इंपैक्ट हो सकता है। ऑपोजिशन भी इस चीज का ऑब्वियसली मुद्दा बनाएगी, उन्हें तो एक बहाना मिल गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अभी ऑल्दो हमें यह मानना पड़ेगा कि अभी ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा एक्सेस की साइड चले गए थे, वहां पे एक नेचुरल करेक्शन भी ड्यू था। और जब भी मार्केट में नेचुरल करेक्शन आता है, मार्केट की एक हैबिट है कि उसके अराउंड 3 से 4 रीजन वो आपको ऐसे दे देगा कि आप सब सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ भैया इसकी वजह से तो करेक्शन होना ही चाहिए था। साथ ही अभी मैं आपको एक स्लाइड शो करता हूं जो मैंने मेंबर्स के साथ 14 फेब को शेयर करी थी डेटा के एनालिसिस में, जहां पे हमने बात करी थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जल्दी बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। एटलीस्ट ऐसे साइज का करेक्शन होगा, चाहे वो बहुत लंबा ना चले, पर एक ऐसी साइज का होगा जो अभी हम रेडी नहीं है। उसी डेटा को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये आपके सामने डेटा प्रेजेंट हो रहा है कि नंबर ऑफ डेज, कितने डाउन डेज थे पर्टिकुलर इंडेक्स में। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप को आप यहां पे चेकआउट करोगे तो सिर्फ 76 डेज वर दी डाउन डेज 2023 में, और ये वन ऑफ द लोएस्ट डाउन डेज है। इससे पहले डाउन डेज सबसे कम थे 2003 में, जहां पे सिर्फ 63 डेज मार्केट डाउन था। और जब भी इतने कम डाउन डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे 81 डेज थे 2017 में, 2014 में 83 डेज थे, 2007 में 83 डेज थे। इसके बाद नेचुरली मार्केट में एक करेक्शन आता है जो यूजुअल करेक्शन से ज्यादा होता है। करेक्शन की परसेंटेज मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। इन दी सेम वे अगर आप मिड कैप इंडेक्स को चेकआउट करोगे तो मिड कैप इंडेक्स वाज डाउन इन 2023 ओनली 87 डेज। 87 डेज में यूजुअली यहां पे 12 से 25% का करेक्शन देखने को मिलता है, डेटा आपके सामने है। इन दी सेम वे लार्ज कैप अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो वो 101 दिन डाउन था। यहां पे करेक्शन कितना आता है वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। यूजुअली हर एक साल में रफली लार्ज कैप इंडेक्स करेक्ट होता है 19% से, मिड कैप करेक्ट होता है 23 एंड स्मॉल कैप करेक्ट होता है 26% से। पर जब जब ऐसे साल होते हैं जहां पे वन ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ डाउन डेज रहा हो प्रीवियस ईयर में, वहां पे यही करेक्शन बढ़ के हो जाता है। लार्ज कैप में एवरेज में 27%, मिड कैप में 32% एंड स्मॉल कैप में 37%। सो इस कंप्लीट डेटा के बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी काफी हाई थी फेब में जब मैंने डेटा शेयर किया था
कि बहुत जल्दी हमें एक अच्छा फॉल मिल सकता है स्मॉल कैप में, जिसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, मेंटली अपने पोर्टफोलियो को भी रेडी करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर अगर आप मेंबर हैं तो आपको मजा आया होगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ हम एडिशनल चीज सीखने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो हुई एक बात। अब हमारे सामने यहां पे क्या है, क्या यहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का पेन आगे भी रह सकता है थोड़े समय के लिए? आंसर इज यस। क्या आने वाले 6 महीने में रह सकता है? मेरा पर्सनल स्टैंड यह है कि जो कारण हमें आज के दिन मिल रहे हैं मार्केट के फॉल होने के, इस कारण की वजह से एक लंबे समय का फॉल क्या आएगा थोड़ा डिफिकल्ट है। पर क्या यह अभी पेन इमीडिएटली 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते और चल सकता है? आंसर इज यस। अकॉर्डिंगली आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, वहां पे आपके अगर ज्यादा स्टॉप लॉसेस करते हैं तो आपका पूरा साल या 2 साल भी बिगड़ जाते हैं। उसके लिए आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या यहां पे हमें कुछ मौके भी मिलेंगे एंट्री के? अगेन आंसर इज यस। जब भी मिलेंगे हम लोग डिस्कस भी करते हैं, रेगुलरली बात करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, पर नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 0.66 के आसपास है। मतलब जहां पे मार्केट खड़ा है वहां से अगर एक झटका नीचे का और भी दे देता है तो उसके बाद बाउंस बैक के चांसेस पुट कॉल रेशियोज पे काफी हाई रहेंगे। पॉइंट को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। बहुत समय बाद पुट कॉल रेशियो का कोई रोल आ रहा है मार्केट में, सोचा आपको डिटेल में बता दिया जाए। अगर आप एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करोगे तो 12 ऑफ मार्च को दोनों की तरफ से परचेज हुई है। अगर आप डीआईज की बात करोगे तो 2000 करोड़ के ऊपर की परचेज हुई है। पॉजिटिव है मार्केट के लिए। पर टुडे आई एम वेरी श्योर अच्छी खासी सेल हुई होगी एफआईज और डीआईज की तरफ से। इतना तो आप मान ही लोगे, भैया इतना मार्केट टूटा है तो अच्छी खासी सेल हुई होगी। यहां पे अगर आप इंडेक्स की बेसिस पे बात करोगे तो निफ्टी अपने 50-डे मूविंग एवरेज के बहुत पास है, जो इसका मेन सपोर्ट भी होता है। आप मान सकते हो 21,840 का लेवल। पुट कॉल रेशियो भी यही बता रहा है कि हमारा मार्केट एक बार अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड होने के बहुत क्लोज जा रहा है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। डेली कैंडलस्टिक में अगर आप निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छी तरीके से सस्टेन कर रखा है। अब 15 मिनट पे जाके इंट्राडे के मोमेंटम को चेकआउट कर लेते हैं और स्टडी करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आप इंट्राडे में सबसे पहले निफ्टी को स्टडी करोगे तो निफ्टी में प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा मार्केट के लिए 21,840 का। अब देखिए यहां पे काम कैसे होता है। सपोज करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि अगर मार्केट गैप डाउन होकर यहां पे बेस बनाने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली हमें एक बाउंस बैक के चांसेस मिलते हैं। बाउंस बैक में मिनिमम टू मिनिमम 100 से 115 पॉइंट के बाउंस बैक के यहां पे चांसेस बने रहते हैं। आज जितना बड़ा मार्केट में फॉल आया है, जितना बड़ा निफ्टी में मूव आया है, मैक्सिमम चांसेस कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनने का भी होता है। तो उससे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, क्या मार्केट एक इनसाइड कैंडल या फिर एक हॉल्टिंग कैंडल बनाता है, फिर आगे अपना चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 21,840 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पे ऐसा नहीं है कि 21,840 पे आते ही हम रैंडमली बाय करेंगे, नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मार्केट को। प्रॉपर्ली प्राइस एक्शन को स्टडी करके एक अच्छी बुलिश कैंडल 5 मिनट में मिलेगी तो हमारे लिए यहां पे एक पॉजिटिव स्टैंस बन जाता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर इमीडिएटली मार्केट जैसे ही 22,050 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहां पे एक बुलिश पोजीशन होती है। अगर शॉर्ट करने की इच्छा है तो मार्केट के बाउंस बैक में शॉर्ट करने के मौके मिलते हैं, स्पेशली जब मार्केट 22,250 के आसपास कभी भी मिले बाय चांस बाउंस बैक में। देखो यहां से बाउंस बैक के चांसेस है, पर पहला बाउंस बैक हमेशा मेजॉरिटी चांसेस में वापस से सोल्ड ऑफ होता है। मतलब वापस से वहां पे करेक्शन के मौके बने रहते हैं। तो पहला मौका यह है कि यहां के आसपास से बाउंस बैक का चांस होता है, पर इस रेजिस्टेंस के आसपास से वापस से मार्केट के रिवर्सल को हमें स्टडी करना पड़ेगा। दोनों चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अकॉर्डिंगली आपको लेवल के बेसिस पे इस साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कि पुट कॉल रेशियो के बेसिस में मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस बन रहे हैं, पर बाउंस बैक आने के बाद जैसे ही पुट कॉल रेशियो ठीक होता है, कल की एक्सपायरी खत्म होती है, वापस से मार्केट अपने इनिशियल डायरेक्शन पे जा सकता है। उसे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर मुझे बुलिश ट्रेड प्लान करनी हुई तो निफ्टी विल बी दी की। मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा हाथ नहीं लगाऊंगा, और अगर मुझे शॉर्ट करना हुआ तो मैं बैंक निफ्टी को चूज करूंगा। बैंक निफ्टी में बहुत परफेक्ट सपोर्ट बना हुआ है इसी लेवल का, आप मान लो 46,800 के आसपास का। अगर ये 46,800 का लेवल नीचे की साइड पे कटता है तो यहां पे मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और ढूंढने की कोशिश करूंगा। किसी भी शॉर्ट के लिए मेरा इमीडिएट लेवल हो जाता है 47,200 का। 47,200 के ऊपर मेरे कोई भी शॉर्ट नहीं बनेंगे। ये हो गई है हमारी इंट्राडे की स्टडी। क्या कल के दिन दोनों कॉल और पुट सेल करने वाली स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं? मैं अपना आंसर बताऊं उससे पहले आप अपने आंसर को कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले क्या आप हमारे इन वीडियोस के साथ सीख भी रहे हैं कि क्या आपका माइंडसेट बन रहा है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है,
फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएंगे। माई पर्सनल आंसर इज यस, कल करी जा सकती है कॉल और पुट दोनों सेल करने की स्ट्रैटेजी, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि आज एक मार्केट ने बड़ा मूव दिया है, तो कल एटलीस्ट रफली 9:30 पौने 10 से लेके 12:30 के बीच में मार्केट होल्ड कर जाए तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। उस चीज को हम यूज करना चाहे तो हम स्टडी कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे है, इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है।